हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे एकता भूल चुकी थी प्रणाम करना, तो अभी प्रणाम कर रही है अपने भैया भाभी को। और मैं यहाँ पे गिफ्ट्स दे रही हूँ ननद एंड भगनी को। तो अब उसके बाद यहाँ पे अपने भैया से भी आशीर्वाद दे रही है। मजाक मस्ती कुछ चल रहा है, कुछ बात बोले होंगे। गाइस आ गई मैं फटाफट बांध के। और मेरा चाचा का बेटा भी वेट कर रहा है राखी के लिए। बेचारा वो 1 घंटा से वेट कर रहा है मेरा कि मैं आ गई हूँ, राखी बनवाएगा। आज के दिन ऐसे ही भागम भाग हो जाता है। और कोई फेस्टिवल में नहीं, एक छठ पूजा में होता है और एक राखी में मैं देखती हूँ बहुत होता है भागम भाग। हाँ आओ राज, गेट खोलिए ना नीतू। और जैसे सब बहन लोग का राखी आया हुआ था, सब राखी बांधना हो नहीं पाया वहाँ पे। तो मैं तो राखी नहीं बांध सकती पतिदेव जी को, तो मैं यहाँ पे बांध रही है जितना राखी भी है सब। पतिदेव जी बोले कि जितना राखी है माँ सब बांध दो। अब मैं तो नहीं बांध सकती, बेटी बांध सकती है, माँ बांध सकती है, और घर में है जिससे कोई बांध सकता है, बट मैं तो नहीं कर सकती। इसीलिए सब राखी बैठ के बांध रही। मेरे चाचा का बेटा राज है, वो भी आया हुआ है। तो वो भी बेचारा कब से वेट कर रहा कि दीदी से राखी बनवा के वो भी जाएगा। मैं एकता घर चली गई थी, वहीं पे लेट हो गया। मैं उसका वेट की बहुत देर, बट वो आने में बहुत लेट कर दिया बिकॉज उसका तो तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए लेट हो गया आने में। तो मैं यहाँ पे राखी सब खोल खोल के दे रही हूँ माँ को कि मतलब पतिदेव जी को पहना दे के जितना राखी है। अब राखी इतना सारा आया तो रख के कोई मतलब नहीं बनता है, पहना देने से ही अच्छा लगता है। और ये कितना प्यारा है ग्रीन वाला राखी, वो चंपा दी के यहाँ से आया हुआ, बहुत ही प्यारा है ग्रीन कलर का। और इस बार मंगल का साल है, सब कोई बोल रहा था कि रेड राखी नहीं बांधना चाहिए। मतलब लुम्बा बांध सकते हैं बट राखी रेड नहीं बांधना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को फॉलो की, रेड राखी बिल्कुल भी लेके नहीं आई। बट बहन लोग का यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं सोची चलो उन लोग भेजिए तो क्या बांध दिया जाए, बंधवा दिया जाए। मैं तो कम से कम लेके नहीं आई, ना ही मैं रेड कोई कलर का कपड़ा पहनी हूँ। जिस चीज़ को बोला गया था, मना किया गया था, उस चीज़ को मैं फॉलो की। और जब एक बार कुछ इंसान सुन लेता है तो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और बेचारे पतिदेव जी का हाथ पूरा भर चुका है एकदम ऊपर तक। और जब एक तरह शादी नहीं हुआ था, एक तरह जॉब नहीं करती थी, इसी तरह भी जब छोटी थी मेघा लेकिन एक ही डब्बा राखी भेजा, मतलब एक ही जगह से आया। हाँ अब हो गया। एगो राध्या का, एगो मन्नत का। ये मेघा बुआ भेजी। मैं जा रही हूँ राज को बानी, चाचा का बेटा। तो मैं सोची पहले पतिदेव जी का हो जाए कंप्लीट, बिकॉज पति को पहले करना पड़ता है, फिर भाई को या फिर किसी को करो। तो बस यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही हूँ थाली का, और उसके बाद खाना पीना का प्रोसेस भी कंप्लीट है। और जाना भी है, मैं बताई आप लोग को या फिर नहीं भी बताई होंगी तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं मतलब जाऊँगी अपनी जेठानी के घर। वहाँ पे 2 बाबू है, जेठानी के 2 बेटे, उनको राधे शुरू से राखी बांधती है। हाँ, आप लोग लास्ट या फिर लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, नहीं बांधते देखे होंगे। उसका भी कुछ रीज़न था, कुछ था फैमिली मैटर, इसीलिए नहीं जा पाते थे। बस अब तो सब कुछ ठीक है। और बस यही है मेरे चाचा का बेटा राज। तो ये मतलब आप इसको इसलिए देखते हो क्योंकि साल में वो एक ही बार आता है राखी बनवाने, ऐसे तो जल्दी आता है नहीं। बिकॉज ये भी बिज़ी रहता है, हम लोग भी बिज़ी रहते हैं, बट राखी के दिन ये ज़रूर आएगा। ये एक बहन भाई का रिलेशन होता है, जो कि कहीं भी रहे भाई तो बहन से आता ही है राखी बनवाने। और यहाँ पे मैं एक वो सिगर टाइप का था, ब्रदर का राखी के साथ मिला था, तो वही मैं दी। और यहाँ पे मैं बाबू को फटाफट से कपड़ा चेंज कर रही हूँ, बिकॉज मैं बाबू को नहीं ले जाऊँगी, सिर्फ राधे को ले जाऊँगी। बाबू भी बहुत थक गया, सुबह से उठा हुआ था, तो वो थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो अच्छा होगा, तो मैं उसको बोलूँगी सोने के लिए। और यहाँ पे भाई दिया, राखी का होता है गिफ्ट। और बस पैसा इसलिए देता है कि अपने पसंद से कुछ भी ले लो। और इन लोगों को लगता है कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा कुछ लेने से। और बस मैं यहाँ पे निकल चुकी दीदी के यहाँ पे। और हम लोग अपनी जेठानी को दीदी बोलते हैं, भाभी नहीं बोलते, बिकॉज हम लोग का कल्चर ही है दीदी का, तो दीदी अच्छा भी लगता है बोलने में। बस गाइस निकल गए अब दीदी के यहाँ पे, वहाँ पे राधे राखी पाने की दोनों बाबू लोग को। उसके बाद
तो शांति मिले। सुबह से उठने के बाद 1 सेकंड का चैन नहीं है। अभी बज चुका है आपका 2 और एक तब से भागम भाग लगा रहा। अब भी ब्रेकफास्ट किए हम लोग जाके, तब से टाइम नहीं मिला था ब्रेकफास्ट करने का। तो बस दीदी घर पहुँचते हैं, इन लोग राखी बांधते हैं, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से, आराम से बात करूँगी। हम लोग मिठाई लेना भूल चुके थे, तो बस रास्ते में हम लोग मिठाई दुकान ढूंढने लगे, तो यहाँ पे रुक के मिठाई ले रहे हैं। और आजकल मतलब इतना मिठाई का डिमांड होता है राखी के दिन कि इंसान को लाइन लगना पड़ता है। तो यहाँ पर चलो इतना भीड़ नहीं था, बट और दुकान में तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग कम भीड़ देख के सोचे चलो यही ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं। और रसगुल्ला का डिमांड सबसे ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ यहाँ इस दुकान में। शायद इस दुकान का रसगुल्ला बहुत अच्छा होता होगा। और एक मैं मीठा दही भी ली यहाँ पे। और पतिदेव जी बोले कितना लेट कर दिया। हम आप तो देख ही रहे थे कि कितना टाइम लगा रहा था। मेरे कोई फॉल्ट है नहीं। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए, जो एकता मतलब मेरी ननद राखी बांधी थी बेटा को, वो राखी इतना अच्छा था कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो लेके सुन रहा है। और बस संडे है, आज हम लोग निकले हैं थोड़ा बाहर और ज़रूरी काम से। तो यहाँ पे एक है कैफ़े, उस कैफ़े में हम लोग आए बिकॉज़ बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, बस इधर उधर घूम रहे थे हम लोग। तो पतिदेव जी बोले चलो उस कैफ़े में चला जाता है, कुछ खा पी के निकला जाता है। तो मैं बोली मैं तो घर पे बना के रखी हूँ कुछ। तो बोलते तू तो हमेशा ही बना के रखती हो, फिर भी आज मेरा मन कर रहा है कुछ बाहर ऐसा कुछ खाने का। तो बस हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे एक मॉकटेल लिए पीने के लिए, बिकॉज़ यहाँ इस कैफ़े का मॉकटेल बहुत ही अच्छा है। तो पतिदेव जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मॉकटेल मैं पीना नहीं चाहती बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ है। और उसके बाद उसी में आए गॉगल्स देखने, बिकॉज़ मुझे गॉगल्स लेने का बहुत दिन से मन था, बट मेरे मन लायक गॉगल्स नहीं मिल रहा है और अभी भी नहीं मिला। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद यहाँ बच्चों के साथ खेल रही हूँ मैं, प्यार कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जब भी बोलती हूँ बेटा मेरी छोटी बेटी कहाँ है, तो वो अपने आप को दिखाती है इतने अच्छे से। और सबसे बड़ा बात इतनी मतलब दिमाग की इतनी शार्प है ना, मतलब सब कुछ अच्छे से बताती है। बड़े पापा कहाँ, बड़ी मम्मा का, इतना प्यार आता है इस पर कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यार आता है। बिकॉज़ देखिए बच्चे इसको हम लोग तो प्यार करते हैं, प्लस ये भी इतना अच्छे से हम लोग पास रहती है ना, इतना देख के खुश हो जाती है। मैं यहाँ पे बनाई मशरूम टिक्का, ओवन में बनाई हूँ आज, और बहुत टेस्टी बना है। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में ही लेके बैठी हूँ खाने के लिए। उसके बाद किचन में काम वगैरह करके आई, बिकॉज़ आज मेड नहीं आई। फिर यहाँ पे मैं शाम को फिर बाबू के साथ खेल रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी बदमाशी कर रही है, बेटी सो रही है उसी के पास जा रही है, पूरा मस्ती के मूड में है एकदम। और बहुत अपनी दीदी से इतनी ज़्यादा क्लोज़ है ना, इतनी ज़्यादा क्लोज़ है कि वो सिर्फ दीदी को देख के पूरा खुश हो जाती है। वो इतना ज़्यादा है ना, मतलब वो दीदी के लिए एकदम दीवानी है। अगर कहीं भी वो रोती है चाहे कुछ भी, दीदी दीदी बोलने से शांत हो जाती है। और राध्या प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है अपनी छोटी बहन से, बहुत ही प्यार करती है। तो बच्चा तो प्यार का भूखा होता है, बच्चा जो प्यार करता है उसी के पास जाता है। गाइस अभी रात का 1 बजने वाला है और कल है हम लोग का गणेश जी का चौथ। और हम लोग गए थे डाब वगैरह लेके आने, और सवेरे में 3 बजे उठना पड़ेगा। तो कल फास्टिंग है और चंद्रमा भगवान को अर्घ्य भी दिया जाता है। तो अब 1 बजे तक सोई ही नहीं हूँ। 3 बजे फिर उठना है, उठने का मन ही नहीं करता सवेरे में। जब भी उठ एकदम भी मन नहीं करता, इतना मतलब नींद आता है ना, उस टाइम लग रहा है कि उठूँ नहीं, सो ही रहूँ, ऐसा लगता है। अब देखते हैं, अलार्म लगा के सोना पड़ेगा। और कल पंडित जी तो आएंगे, पूजा होगा, फिर चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देंगे, उसके बाद हम लोग फलाहार करेंगे। उसके पहले फलाहार तो नहीं किया जाता है, बट हम लोग के यहाँ कुछ नियम अलग होता है और उसको सबके यहाँ अलग नियम होता है, हर घर का अलग अलग नियम है। तो बस जा रहे सोने, और उसके बाद मैं कल बात करती हूँ आप लोग से। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नहा ली हूँ और नहाए कुछ काम वगैरह भी कर लिया। बस लेटी हूँ बेड पे, बिकॉज ये व्रत मैं सुबह के पानी पिया भी नहीं जाता है, मैं पानी भी नहीं पीऊँ। और पानी नहीं पीने से सारा एनर्जी ऐसे डाउन रहता है। कुछ मत खाइए वो ठीक है, बट पानी नहीं पीने से एनर्जी बहुत डाउन रहता है। और मैं सोच रही थी ब्लॉग में अपलोड कर देती हूँ जितना। और मॉर्निंग में मैं उठी थी
3 बजे, बट इतना सा पानी पिए, बिकॉज पानी पी लेने से फिर नींद भी बेकार हो जाता है ज़्यादा पानी पी लेने से, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं पी। लेकिन ज़्यादा पानी पियो तो रात भर उठते रहो। अरे नहीं, मत पियो, कम पियो, अच्छे से सो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बस अब सुबह उठी थी, फिर सो गई, फिर फ्रेश हो के अभी फिर वापस बेड पे आ गई, बिकॉज कुछ काम है नहीं, खाना पीना पतिदेव जी क्या क्या खाएंगे तो मैं बनाऊँगी। पतिदेव जी को कुछ मैं मतलब रख दी हूँ रेडी करके, जो मॉर्निंग में खाते हैं, बट जो प्रॉपर लंच जो करते हैं, अभी तो ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खा रहे हैं, बिकॉज लाइट ही खा रहे हैं, बिकॉज स्ट्रिक्ट डाइट पे है भी, इसीलिए। तो बस, और गाइस शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ पूजा के लिए। पूजा में साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है, चाहे जो भी पूजा हो, ज़रूरी नहीं कि तीज। तो जब कभी ज़्यादा मन नहीं करता तभी मैं नहीं पहनती हूँ साड़ी। तो पहले तो हमेशा ही साड़ी में ही बैठती थी, सत्यनारायण का कथा भी होता था तो उसमें साड़ी पहनती थी, बट अब नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो इतना ज़्यादा मैं फ़ास्ट कर ली हूँ अपनी लाइफ में कि अब फास्ट ना मतलब करने से बॉडी एकदम लूज़ हो जा रहा है, और प्रेशर भी, काम का प्रेशर भी है, घर का, बाहर का, इतना सारा प्रेशर लेके चलने से तो यही हाल होता है। तो बस खाली कान था तो मैं सोची चलो ऊपर में जो है वो इयररिंग्स मैं पहन लेती हूँ। ऐसे नहीं तो नहीं पहनती इयररिंग्स, और सिंपल सा एकदम लुक रखी हूँ मैं। और साड़ी भी कोई अंदर से नहीं निकाली, जो ऊपर था वही साड़ी मैं पहन ली। और पूजा पाठ में तो रेड येलो अच्छा ही लगता है साड़ी। तो बस यहाँ पे मेरा ये फाइनल लुक है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अब जा रहे हम लोग पूजा में, पंडित जी भी आ चुके हैं। तो बस फटाफट से पूजा होगा, उसके बाद चंद्रमा भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद ये फलाहार किया जाता है। इसमें ये नियम है, सुबह से कोई फलाहार नहीं होता, बस पानी चाय पिया जाता है। वो भी नियम मतलब माँ निकाली है कि पहले नहीं होता था, माँ ये नियम की है कि एक टाइम चाय और पानी पी सकता है इंसान। उसके बाद फलाहार में आप जो भी खाइए, बट हम लोग कुछ खाते नहीं है फलाहार में, मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। व्रत के बाद कुछ भी खाने का इंटरेस्ट नहीं, स्पेशली मुझे तो एकदम भी मन नहीं करता है खाने का। मतलब फास्ट करो तो थोड़ा सा इंसान रमदाना दूध खा सकता है या फिर बादाम चाय वगैरह खा सकता है, बट फ्रूट्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। और पंडित जी को भी बहुत जगह जाना है पूजा कराने, तो पंडित जी को भी थोड़ा सा है जल्दी, और एज भी हो गया पंडित जी का, तो थोड़ा सा हमको लगता है पंडित जी को। तो बस हम लोग तीनों जन बैठ गए पूजा में। तो बस पंडित जी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, और अर्घ भी पंडित जी ही दिलवाएंगे। और एक और जगह जाएंगे पंडित जी, मेरी मतलब जेठानी है, उनके यहाँ भी मतलब पूजा कराते हैं, तो वहाँ पे भी अर्घ देंगे। फिर एक और जगह, पता नहीं एक और जगह कहाँ जाएंगे वो तो नहीं पता मुझे। और गणेश लक्ष्मी जी का फ़ोटो वहीं पे, जहाँ लड्डू रखा वहीं पे गणेश जी का फ़ोटो, वहीं पे पूजा हो रहा है। और बस हम लोग का व्रत तो स्टार्ट हो ही चुका है। गणेश चतुर्थी से ये गणेश चौथ से स्टार्ट हो जाता है, तीज, ज्योतियाँ, छठ पूजा, नवरात्र, छठ पूजा, इतना सारा व्रत ही आ रहा है सिर्फ। और इसमें जो इंसान का बॉडी मतलब लूज़ होता है, एकदम बैंड बज जाता है। और दिवाली का टाइम आता है, उसमें क्लीनिंग वगैरह भी इंसान को करना पड़ता है। तो और हम लोग के यहाँ क्लीनिंग 2 बार होता है, एक तो दुर्गा पूजा के टाइम में होता है, डीप क्लीनिंग होता है, बिकॉज कलश स्थापना होता है तो इसलिए डीप क्लीनिंग होता है। और एक दिवाली के टाइम में भी होता है, जो कि डीप नहीं होता है, बिकॉज एक तो वो ही मतलब हो ही रहता है दुर्गा पूजा, उस टाइम में भी अच्छे से ही होता है, क्योंकि 1 महीना का तो गैप रहता है ये दुर्गा पूजा एंड आपका दिवाली में। तो यहाँ पे पंडित जी के बारे में मतलब वही पंडित जी थोड़ा सा पूजा पाठ करा रहे, कुछ बोल दे रहे हैं, तो वही मैं बोल रही थी और मैं हंस रही थी कि पंडित जी को गुस्सा आ रहा है आज बहुत ज़्यादा। तो पंडित जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, गुस्सा क्यों आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो वही सब बात चल रहा है। और तीज में तो क्या होता है कि इंसान को मतलब पूरा 16 श्रृंगार करो, मेहंदी लगाओ, ये लगाओ। तो मेहंदी चलो एक दिन पहले लगता है, और बट श्रृंगार करने में पता नहीं चलता है। तो वो शाम से इंसान 3-4 बजे से रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें बहुत जन को क्रेज़ आता है रील्स वीडियोज़ वगैरह बनाने का, तो एक क्रेज़ से फील नहीं होता। फिर ज्योतियाँ में बहुत ज़्यादा फील होता है, बिकॉज ज्योतियाँ इतना स्ट्रिक्ट है ना, मतलब इतना टफ व्रत है आपका, इतना टफ व्रत है कि वो आपका पानी भी नहीं पी सकते। तीज में तो हम लोग चलो 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं, बट ज्योतिया में बिल्कुल भी नहीं हो पाता है।
बिकॉज़ वो एक मुहूर्त होता है कि इस मुहूर्त में ही इंसान व्रत तोड़ सकता है, उसी मुहूर्त में तो व्रत बस तोड़ा जाता है। तो बस नियम कुछ कुछ अलग है, बट ज्योतिया मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट व्रत है वो तो करना ज़रूरी है। और जन्माष्टमी भी मैं पहले करती थी, बट अब नहीं कर रही बिकॉज़ कंटिन्यू इतना ज़्यादा व्रत हो जाता है कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। और गैस बन जा रहा है, सबसे बड़ा बात तो ये है, गैस बन जा रहा है। पहले ये सब गैस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था बोल के, बट अब इतना ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये मतलब मैं ही नहीं, सबके साथ ही यही प्रॉब्लम हो गया, गैस वाला प्रॉब्लम। जिसको सुनती हूँ उसका ही हो जाता है गैस का प्रॉब्लम। हाँ, जो यंग है, जो स्टार्टिंग से अभी करे उन लोगों तो बात नहीं, बट हम लोग का तो एक शादी का टाइम भी तो हो गया, 10 साल शादी हो चुका है, कोई कम तो हुआ नहीं है शादी। तो और पहले के टाइम में जो मम्मी लोग थी, मानो उन लोग का तो अलग बात था, उन लोग के अंदर इतना ज़्यादा था, बट आज के टाइम में इतना ज़्यादा है कहाँ इंसान के अंदर पेशेंस। और चलिए दिया कैसे तस्य कपिलो गजानन लंबोदरः विघ्नो विघ्नाशकं विनायकं धूम्रकेतु भालचंद्रो गजानन वैद्यस्तानि नमामि विद्यारंभे विवाहे च संग्रामे संकटे च विघ्नाशकं शशि वरणं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं पाशा कुंधायते भेव नमो नमः। गणेश जी के दादी 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 का बेटा असल को हाथ में पड़ी मिल गया कौन है तो लोग है लोग बात वीडियो दिखा। ओम सर्वमंगले मंगलाय शिवे सर्वसाधिके गौरी नारायणी देव नमो नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी सीमा स्वाधात्री स्वाधा 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 नमो नमस्ते। गणेश जी के बगल में धरी, तो गणेश जी के बगल में धरी ये तो कैसे धरी गुरुवा धरी ना हम धरता नहीं पंडित तो छोड़ हो गई बस। चल गणेश जी के बगल में धरी बंद मत करो बेटा और हो गई खोलो। हेलो दीपक कल तुम फूल थोड़ी खोलो। हां फूल थोड़ी हां तू के देते नहीं ओम दीपक भेव नमो नमः। हम एक सुई सहस्रनाम तेजो राशि जगतपते ओम सूर्याय भेव नमो नमः। हम ओम दीपक देवता भेव नमो नमः। दीपक के भेरी रखो और चंद्रमा भगवान को अर्घ मतलब पान का पत्ता, सुपारी, फूल, ये सब पैसा, ये सबसे दिया जाता है अर्घ। तो वो सबसे पहले गणेश जी के आगे रखा जाता है, पूजा होता है, उसके बाद ही मतलब अर्घ दिया जाता है। अर्घ के बाद ही आरती होता है। तो मतलब मैं इसलिए वापस मैं उठा के सर पे रखी, बिकॉज माँ को ला के मैं सर पे प्रणाम नहीं की, इसीलिए तो मैं फिर से वापस प्रणाम कर ली। उसके बाद यहाँ पे आ गई अर्घ देने के लिए। पंडित जी देखिए यहाँ पे अर्घ दिलवा रहे हैं। हम लोग ओपन नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे ही देना पड़ता है, विंडो के पास में दूध से अर्घ दिया जाता है। और शुरू से मतलब हर पूजा में पंडित जी आते ही हैं मतलब पूजा कराने के लिए। तो यहाँ पे बस परिक्रमा लगाया जाता है। अर्घ के बाद परिक्रमा करने के बाद माँ बोल रही थी मतलब धीरे धीरे लगाओ, इतना स्पीड में मत लगाओ, बिकॉज एक तो व्रत में मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करने से अजीब सा लगता है, और एक फलहार के ऊपर रहो तो चलो इतना फील नहीं होता है, और फल पे ऊपर नहीं हो तो और ज़्यादा फील होता है। तो बस यहाँ पे अर्घ हम लोग दे चुके हैं। माँ मेरे से पहले अर्घ दी, उसके बाद बस यहाँ पे देवरानी अर्घ देगी। यही अर्घ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये अर्घ हो गया, उसके बाद आरती होगा फटाफट से। मतलब मैं यहाँ पे फटाफट से उड़ा रही, बट फटाफट से नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग बैठेंगे फलहार में। बस यहाँ पे पंडित जी आरती स्टार्ट कर चुके हैं। सो गाइस मैं ब्लॉग में पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जय हो रहा है ना, देखो उधर देखो ना धरो हां घर घर ये लकड़ी से धरा लेकिन धरे होंगे कपूर से धरा तुम बहुत परेशान कर दिए चलो, बेटा। पूरा गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
राघवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती तो में मूस की सवारी चढ़े पंख देत कोड़ी को पाया बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव। और चढ़े मेवा फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक संत करे सेवा।